नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के 9वें अध्याय में, जिसका नाम है अपूर्ण। एक संक्षिप्त क्षण के लिए धनुष्क यह सोचकर उत्साहित हुआ कि हनुमान जी देवताओं के लोक से कुछ विशेष दृश्य दिखाने वाले थे। उसने अपेक्षा की थी कि कोई अलौकिक प्राणी धरती पर उतरकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने का साधन बनेगा। उसने नहीं सोचा था कि उसका स्वयं का तन मन ज्ञान का साधन बनने वाला था। पानी धनुष्क ने अपना गला पकड़ लिया था। उसके गले में जैसे अग्नि धधक रही थी। उर्वा, जिसकी पिंगल यंत्र के बारे में आशंकाएं अब पिघल गई थीं, अपने सबसे अच्छे मित्र को पानी उपलब्ध कराने के लिए खड़ा हुआ। रुको, हनुमान जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उर्वा को ठहरने का निर्देश दिया। उनकी दृष्टि धनुष्क के पीड़ित चेहरे पर टिकी थी। उर्वा ने अपनी जगह पर ठहरे हुए ही धनुष्क की सहायता करने की चेष्टा की। उसने धनुष्क को सुझाव दिया, दृश्य से स्वयं को अनासक्त करो धनु। धनुष्क इस बात से क्रुद्ध हुआ कि उसका मित्र उसे पानी देने की बजाय एक बेकार सुझाव दे रहा था। हनुमान जी ने अपने शीतल स्वर की धारा बहाते हुए कहा, वर्तमान दृश्य में आपकी आत्मा एक ऐसे किरदार से जुड़ी हुई है जो प्यासा है। आप अर्थात आपकी आत्मा वर्तमान दृश्य के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, परंतु निश्चित रूप से अपना अगला दृश्य इससे बेहतर चुन सकते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप वर्तमान किरदार से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि आप अगला दृश्य भी किरदार की पटकथा से ही चुन रहे हैं, न कि अपनी इच्छा से। मुझे बताओ धनुष्क, आप अपना अगला दृश्य कैसा चाहते हैं? धनुष्क ने अपने गले से हाथ हटा लिया। उसकी प्यास अब सहने योग्य अनुभव हुई। उसने कहा, देव, मैं एक आत्मा हूँ और वर्तमान में धनुष्क नामक एक प्यासे किरदार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले दृश्य में पानी का एक कटोरा मेरे किरदार के होठों पर हो। इतनी नीरस इच्छा? हनुमान जी ने कहा, यह तो किरदार की इच्छा है, आपकी नहीं। और किरदार की स्वयं की इच्छा इच्छा नहीं, भ्रम होती है। उसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी है, इसलिए किरदार जो भी चाहता है वह उसी पटकथा का भाग है। यदि आप अर्थात आपकी आत्मा अगला दृश्य चुने तो कम से कम अपनी प्यास बुझा रहे एक कबीलाई के दृश्य से तो बेहतर दृश्य ही चुनेंगे। कदाचित आप उस दृश्य में प्रवेश करें जिसमें एक राजकुमार अपने महल के उद्यान में एक संगीत सभा का आनंद ले रहा है। धनुष्क ने कहा, मैं अपनी प्यास का दमन करता हूँ देव, कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी ने कहा, पुनः नीरस दृश्य का चुनाव? कोई भला दमन का दुख भरा दृश्य क्यों चुनेगा? ये चुनाव करने के लिए आपको कौन बाध्य कर रहा है धनुष्क? आपका किरदार, आपके किरदार का मन। यदि आपकी आत्मा स्वतंत्र रूप से कोई दृश्य चुने तो प्यास की दमन का पीड़ादायक दृश्य नहीं चुनेगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए देव? असहाय धनुष्क कराहते हुए बोला। हनुमान जी ने सुझाव दिया, धनुष्क, आपकी आत्मा किरदार से दूरी बना सकती है। धनुष्क अपने आप से बोला, हे धनुष्क नाम के किरदार, आपको जो मन में आए करो। अपनी प्यास को बुझाओ या उसका दमन करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं किसी अन्य किरदार के माध्यम से एक बेहतर दृश्य जीने के लिए रवाना हो रहा हूँ। और वैसे भी आपको लगता है कि आप प्यास का दमन करने या बुझाने में से एक विकल्प चुन रहे हो, परंतु आपका ये चुनाव भ्रम है। आपकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। आप जो चुनाव करोगे वह पहले से ही निर्धारित है। आपकी यात्रा पूरी तरह से पहले से ही निर्धारित है। जब आपकी पटकथा में कोई अच्छा दृश्य आएगा तो कदाचित मैं आपसे जुड़ने पुनः आऊंगा, परंतु अभी मुझे जाना है किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए। धनुष्क का उपरोक्त विचार भी किरदार की पटकथा का भाग ही था। धनुष्क इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उर्मी बोल पड़ी, देव, मैं उलझन में हूँ। इतना तो मैं जान गई कि अगले दृश्य का साक्षी बनने के लिए आत्मा के पास उस दृश्य की लिंग कुंजी होना आवश्यक है। बिना लिंग कुंजी के आत्मा किसी दृश्य में प्रवेश नहीं कर सकती। वे लिंग कुंजियां शून्य सुरंगों में उपस्थित हैं। जागृत आत्मा कोई भी लिंग कुंजी उठाकर किसी भी दृश्य में प्रवेश कर सकती है,
परंतु सुप्त आत्मा उसी दृश्य में प्रवेश करती है जिसमें किरदार प्रवेश करता है। सुप्त आत्मा किरदार की बाध्यता के कारण जिन दृश्यों में प्रवेश करती है उनमें प्रवेश करने के लिए भी तो उसे लिंग कुंजी चाहिए। वह लिंग कुंजी उसे कहाँ से प्राप्त होती है? शून्य सुरंगों से ही प्राप्त होती होगी। फिर किरदार उसको बाध्य कैसे करता है? किरदार ये कैसे निर्धारित करता है कि सुप्त आत्मा उसकी पटकथा के दृश्यों की लिंग कुंजियां ही उठाए, किसी अन्य किरदार के दृश्यों की कुंजियां उठाकर उससे अलग ना हो जाए? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये कुंजियां लोहे की नहीं बनी हुई हैं। इन कुंजियों में जानकारी भरी है। एक कुंजी को आप एक संख्या भी समझ सकते हैं। एक संख्या में यदि एक भी अंक जुड़ या घट जाता है तो संख्या बदल जाती है। लिंग कुंजी कर्म और इच्छा की जानकारी से बनी होती है। उसमें एक कर्म जुड़ा या घटा तो कुंजी बदल गई, एक इच्छा जुड़ी या घटी तो कुंजी बदल गई। यदि आप एक ही किरदार के जीवन के दृश्यों की लिंग कुंजियों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वे पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इस दृश्य की लिंग कुंजी और अगले दृश्य की लिंग कुंजी में एक दो कर्म या इच्छा का ही अंतर होता है। जब एक आत्मा एक किरदार से जुड़ी हुई है तो उसे अगले दृश्य में जाने के लिए एक लिंग कुंजी को पूरी तरह त्याग कर नई लिंग कुंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान लिंग कुंजी में एक कर्म अथवा इच्छा के घटाने या बढ़ाने से अगले दृश्य की लिंग कुंजी मिल जाती है और घटाने बढ़ाने के लिए वे एक दो कर्म अथवा इच्छाएं भी सुप्त आत्मा स्वयं नहीं चुनती। वह केवल किरदार की कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करती है। क्यों देव, कैसे? किरदार की इच्छा या कर्म का अनुकृति करने का क्या अर्थ है? मातंग साधकों के मन में प्रश्न उठा। धनुष्क का रुख करते हुए हनुमान जी ने कहा, धनुष्क के जीवन का वर्तमान दृश्य ले लीजिए। उसके किरदार की क्या इच्छा है? धनुष्क अचानक सभा के ध्यान का केंद्र बनने के कारण चौंका और बोला, मैं हनुवाणी सुनने के अलावा कोई इच्छा नहीं रखता देव, कोई इच्छा नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, मुझे पानी पीने की इच्छा नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्तमान दृश्य में धनुष्क के किरदार की दो इच्छाएं हैं। एक, वह प्यास का दमन करना चाहता है। दूसरा, वह मेरे साथ बेहतर ढंग से जुड़ने की इच्छा रखता है ताकि वह मेरी वाणी को अच्छे से सुन सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। कृपया ध्यान दें, ये दोनों वास्तव में उसके किरदार की इच्छाएं हैं, उसकी आत्मा की नहीं। उसकी आत्मा अर्थात वह चाहे तो इन इच्छाओं को धारण न करके वर्तमान किरदार से अलग हो सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहा है। उसकी आत्मा अर्थात वह इन दोनों इच्छाओं में से एक का चुनाव भी स्वयं नहीं कर रहा है। वो चुनाव भी उसका किरदार कर रहा है, अर्थात वो चुनाव भी किरदार की पटकथा का भाग ही है। इसी को कहते हैं अनुकृति करना। उसकी आत्मा केवल किरदार की इच्छाओं की अनुकृति कर रही है। अगले दृश्य की लिंग कुंजी प्राप्त करने के लिए आत्मा वर्तमान लिंग कुंजी में किरदार की इच्छा मात्र जोड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि उसकी आत्मा का अगला दृश्य उसके किरदार द्वारा तय किया जा रहा है। ध्यान दें, किरदार वास्तव में आत्मा की इच्छा की आपूर्ति नहीं कर रहा है। किरदार और आत्मा के बीच ऐसा कोई रास्ता उपस्थित नहीं है जिसके माध्यम से इच्छाओं का आदान प्रदान हो सके। आत्मा सदा शून्य सुरंग में रहती है, जबकि किरदार काल आकाश के मंच पर। आत्माओं की इच्छाओं और किरदार की इच्छाओं में अंतर समझिए। काल आकाश के मंच पर अतीत, वर्तमान और भविष्य में घटित हो रहे सभी दृश्यों की जानकारी शून्य सुरंगों में पहले से ही उपलब्ध है। उसी जानकारी से लिंग कुंजियां बनती हैं। वह जानकारी परम भाषा में बद्ध है। उस जानकारी के दो चर हैं, कर्म तथा इच्छाएं। आत्मा सीधे शून्य सुरंगों से इच्छाएं धारण करती है, जबकि किरदार की इच्छाएं विचारों के रूप में उपस्थित हैं। विचार वस्तुएं ही हैं, अमूर्त वस्तुएं, और वस्तुएं काल आकाश के भीतर अस्तित्व में हैं। जैसे ही किरदार विचार के रूप में एक इच्छा को धारण करता है, आत्मा उस इच्छा से संबंधित जानकारी धारण कर लेती है जो शून्य सुरंगों में उपलब्ध है। इस तरह सुप्त आत्मा किरदार की इच्छा की अनुकृति करती है। कर्म के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही किरदार कुछ करता है, आत्मा उस कर्म की वह जानकारी धारण कर लेती है जो शून्य सुरंगों में उपलब्ध है। इस तरह सुप्त आत्मा किरदार के कर्म की अनुकृति करती है। इसे बेहतर समझने के लिए आप एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा
दूसरे की अनुकृति करने के सादृश्य को ले सकते हैं। आपकी सुप्त आत्मा अनुकृति करने वाला छात्र है। आपका किरदार जो कुछ भी विचारों और कर्मों की स्याही से लिखता है, आत्मा इच्छाओं और कर्म की स्याही से उसकी अनुकृति करती है। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी काल आकाश के मंच पर अस्तित्व में है, उस सब की जानकारी शून्य सुरंगों में परम भाषा में बद्ध है। वह जानकारी अस्तित्व में नहीं है, अनस्तित्व में है। शून्य सुरंग में कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ है। मेरे इस कथन को समझना असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी समझा जा सकता है वह काल आकाश के मंच पर है। समझना मन का स्वभाव है और मन काल आकाश के भीतर है। परंतु मेरे लिए यह कथन कहना आवश्यक था। जब आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो आप मेरे इस कथन पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि इसको न ही कहा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। समझ गई देव। उर्मी ने जब यह कहा तो उसे विचित्र सा लगा। जो समझा नहीं जा सकता उसको वह नहीं समझी थी। जो समझा जा सकता था उसी को समझकर उसने सारांश प्रस्तुत किया। एक पूर्णतः मुक्त आत्मा जो भी दृश्य जीना चाहे, उस दृश्य के लिए आवश्यक कर्म व इच्छाएं धोख में धारण कर सकती है। पूरी लिंग कुंजी एक साथ धारण कर सकती है। परंतु जब आत्मा पहले से ही कोई दृश्य जी रही होती है, पहले से ही किसी किरदार से जुड़ी हुई होती है, तब वह किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करके अपनी लिंग कुंजी बदलने लगती है। यदि किरदार पानी पीने की इच्छा रखता है तो सुप्त आत्मा शून्य सुरंग से इसी इच्छा को धारण कर लेती है। कितना मूर्खतापूर्ण है। आत्मा चाहे तो शून्य सुरंगों में उपलब्ध इच्छाओं के असीमित भंडार में से किसी भी इच्छा को चुन सकती है, परंतु सुसुप्ति की अवस्था में आत्मा पानी पीने जैसी तुच्छ इच्छा अथवा प्यास का दमन करने की पीड़ाजनक इच्छा को धारण कर लेती है। किरदार की अनुकृति करने की इस प्रवृत्ति के कारण आत्मा को कष्टदायक दृश्य जीने पड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ सादृश्य देता हूं, परंतु सादृश्यों में जाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें बहते न चले जाएं। एक सीमा के पश्चात सादृश्य से बाहर निकल आना चाहिए। हम उन रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं जो काल आकाश के पार का बोध कराते हैं। कोई भी सादृश्य आपको आत्मबोध की पूर्ण यात्रा नहीं करा सकता। कोई भी सादृश्य एक सीमा तक ही प्रकाश डालता है। यदि आप उस सीमा से आगे गए तो सादृश्य आपको भटकाने लगता है। पहला सादृश्य खोई हुई भेड़ का है। आपने खोई हुई भेड़ की दंत कथा तो सुनी ही होगी। हाँ देव, धनुष एक बार फिर खड़ा हो गया और बड़ी रुचि के साथ कहानी सुनाने लगा। एक जिज्ञासु पर्यटक एक बार एक रहस्यमयी घाटी का भ्रमण करने के लिए गया। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी। वह घाटी के रास्ते नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि कहां से अपना भ्रमण प्रारंभ करे। उसने एक स्थानीय चरवाहे को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ की खोज कर रहा था। पर्यटक ने उसकी खोज में उसका साथ देने का प्रस्ताव किया। इस तरह से वह चरवाहे की सहायता भी कर सकता था और घाटी का भ्रमण करने की अपनी इच्छा को पूरा भी कर सकता था। वे दो असाधारण साथी घाटी में घूमते रहे, एक अपनी भेड़ की खोज में और दूसरा उस आकर्षक स्थान के दर्शन के लिए। जब शाम हो गई तो चरवाहे ने भेड़ को पाने की आशा छोड़ दी और पुनः अपने घर चलने लगा। पर्यटक भी उसके साथ ही चला गया और रात में उसके ही घर पर ठहर गया। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने तथा अन्य कार्य करने के लिए निकला तो पर्यटक भी उसके साथ ही हो लिया। पर्यटक अब घाटी में घूमने के रस का आदी हो चुका था। घाटी के दृश्यों का सौंदर्य रस ही नहीं अपितु कठिनाइयों का कड़वा रस और थक हारने के पश्चात विश्राम करने का मीठा रस भी व्यसनकारी था। चरवाहे ने पर्यटक को इस अनुबंध पर अपने साथ ले लिया कि वह भेड़ों की देखभाल करने में उसकी सहायता करे। पर्यटक को चरवाहे का काम करना तो आता नहीं था, इसलिए उसने चरवाहे की अनुकृति करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अंततः वह भूल गया कि वह पर्यटक है, चरवाहा नहीं। वह अपनी वास्तविक पहचान भूल गया। किंवदंती यह है कि वह आज तक उस घाटी में भटक रहा है और उन भेड़ों को चरा रहा है जो उसकी है ही नहीं। वह एक चरवाहे के जीवन की सभी कठिनाइयों को झेलता है। उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह सब कुछ छोड़ सकता है और एक बार पुनः एक पर्यटक बन सकता है
और किसी अन्य पर्यटक स्थल का आनंद लेने जा सकता है। उसकी अज्ञानता के अलावा उसे कोई नहीं रोक रहा है। यदि भाग्य उसका साथ दे तो कदाचित उसे कोई गुरु मिल जाए जो उसे ज्ञान करा दे कि वह वास्तव में है कौन, अन्यथा वह अनंत काल तक घाटी में भटकता ही रहेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, बहुत अच्छे धनुष्क, इस सादृश्य में पर्यटक आत्मा है और चरवाहा है किरदार। ब्रह्मांड में घटित हो रहे दृश्यों को जीने के लिए एक आत्मा को एक किरदार से जुड़ना पड़ता है। जब तक आत्मा दृश्यों का आनंद ले रही है, उसका किरदार के साथ यात्रा करना ठीक है। जैसे ही किरदार उसे प्रतिकूल और कष्टजनक दृश्यों में ले जाने लगे, उसे तुरंत किरदार को छोड़ देना चाहिए। आपकी आत्मा अर्थात आप यदि वर्तमान किरदार को छोड़ दें तो किरदार मरेगा नहीं। वह आपके आने से पहले भी यहाँ था और आपके जाने के पश्चात भी यहीं रहेगा। जब इस किरदार की यात्रा में पुनः अच्छे दृश्य आने शुरू हो जाएं, तो आप इस किरदार में लौटकर भी आ सकते हैं। अब अगला सादृश्य लेते हैं। आप चुंबक पत्थर से तो परिचित होंगे? उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, वह एक काला पत्थर होता है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। हनुमान जी ने मुट्ठी घुमाकर हवा में एक चक्र बनाया। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो उनकी हथेली में 3 वस्तुएं दिखाई दी, एक चुंबकीय पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा और बरगद के पेड़ का एक मोटा पत्ता। उनके चेहरे के भावों में अचानक बचपन झलकने लगा। उन्होंने चुंबक पत्थर को पत्ते के ऊपर रखा और लोहे के टुकड़े को पत्ते के नीचे चुंबकीय रूप से संलग्न किया। चुंबकीय बल पत्ते के आर पार कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पत्ते के ऊपर रखे चुंबक पत्थर को घुमाया तो पत्ते के नीचे जुड़ा लोहे का टुकड़ा भी घूमने लगा। चिरंजीवी हनुमान बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति है, यह किसी भी लोहे के टुकड़े से जुड़ सकता है। इस सादृश्य में यह चुंबकीय पत्थर एक आत्मा है और लोहे का टुकड़ा है एक किरदार। आत्मा को किसी किरदार से जुड़े होने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदारों से जुड़ती है। एक बार यह चुंबकीय पत्थर किसी लोहे के टुकड़े से जुड़ जाता है तो एक रोचक घटना घटती है। यह तो ठीक है कि चुंबकीय पत्थर के घूमने से नीचे लोहे का टुकड़ा भी घूमता है, परंतु इससे उल्टा भी होता है। नीचे लोहे के टुकड़े को घुमाओ तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर भी घूमता है। लोहे के टुकड़े की स्वयं की कोई चुंबकीय शक्ति न होते हुए भी वह चुंबकीय पत्थर को घुमा सकता है, क्योंकि वे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। जब लोहे का टुकड़ा पत्ते के नीचे गति करता है तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर उस गति की अनुकृति करता है। इसी तरह भले ही स्वेच्छा की सारी शक्ति आत्मा में निहित है, एक बार वह किरदार से जुड़ जाती है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देती है। वह किरदार की इच्छाओं की अनुकृति करना शुरू कर देती है, अर्थात आत्मा की यात्रा का रास्ता तय करने की शक्ति किरदार को मिल जाती है। एक गुरु का काम आत्मा को उसकी स्वेच्छा की शक्ति स्मरण कराना है। इस सादृश्य से कोई मिथ्या निष्कर्ष मत निकाल लेना। यह चुंबकीय पत्थर लोहे के टुकड़े को नियंत्रित करता है, वैसे आत्मा किरदार को नियंत्रित नहीं करती। आत्मा केवल किरदार की यात्रा की साक्षी बनती है। आत्मा किरदार की यात्रा की पटकथा को थोड़ा सा भी नहीं बदलती। चुंबकीय पत्थर और लोहे का टुकड़ा एक दूसरे से चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं। वहीं आत्मा और किरदार को भ्रम के अलावा कोई बल नहीं बांधता। आत्मा केवल भ्रम और अज्ञानता के कारण किरदार की अनुकृति करती है। यदि आप इन तकनीकी विवरणों को ध्यान रखें तो यह सादृश्य आत्मा और किरदार के बीच स्थापित भ्रम संबंध की कल्पना करने के लिए बहुत अच्छा है। अगला सादृश्य सार्वजनिक परिवहन वाहन का है। क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन क्या होता है? उर्मी ने उत्तर दिया, हाँ देव, एक तय समय सारिणी के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले वे वाहन जिन पर राजा का स्वामित्व होता है। नागरिक थोड़ा सा किराया देकर उनमें सवारी कर सकते हैं। उन वाहनों का मार्ग पहले से ही तय होता है। यात्री का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस सादृश्य में यात्री आत्मा है और वाहन किरदार। क्या मैं सही हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, हाँ, सार्वजनिक वाहन के चालक को पहले से ही निर्धारित मार्ग तय करना होता है। उसे मार्ग में कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। आपको जिस गंतव्य तक पहुंचना है वहां ऐसा वाहन आपको सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा फिरा कर ले जाएगा।
आपको ऐसे वाहन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आत्मा हैं। आप किरदार के वाहन से उतरकर शून्य सुरंगों के माध्यम से अपने गंतव्य के लिए सीधे उड़ान भर सकते हैं। उर्वा ने कहा, देव, आपने कहा कि एक किरदार घुमा फिराकर गंतव्य तक जाता है, सीधे नहीं। मेरे मन में यह प्रश्न सदा से उठता रहा है कि किरदार के रास्ते में इतने घुमाव फिराव होते ही क्यों हैं? उसका रास्ता एक सीधी रेखा क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए, यदि कोई किरदार राजा बनने की सोचता है तो उसे बहुत सारी बाधाओं और विकर्षणों से गुजरना पड़ता है। सफलता की संभावना कदाचित करोड़ों में से एक होती है। कुछ जन संयोग से राजा बन भी जाते हैं और जो राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं वे कुछ और ही बन जाते हैं। इस दुखी संसार में सब कुछ इतना जटिल क्यों है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कोई भी किरदार राजा या रानी या अमीर या दरिद्र नहीं बनना चाहता। यदि आप गहराई से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि सभी किरदार केवल एक ही चीज बनना चाहते हैं, पूर्ण। वे हर समय अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। वे उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं। एक सामान्य नागरिक का मानना है कि राजाओं के पास सब कुछ है। उसका मानना है कि राजा बनने से वह पूर्ण हो जाएगा। एक राजा का मानना है कि जब वह संसार के सारे राज्य जीत लेगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। जिसने सभी राज्य जीत लिए हैं वह सोचता है कि जब वह अपने साम्राज्य में शांति स्थापित कर देगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। अविवाहित किरदारों का मानना है कि विवाह उन्हें पूर्ण कर देगा। विवाहित किरदारों का मानना है कि बच्चों को जन्म देने से वे पूर्ण हो जाएंगे। माता पिता को लगता है कि वे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के पश्चात पूर्ण हो जाएंगे। एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने में पूर्णता देखता है, जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति उच्च पद पाने में। एक भूखे व्यक्ति का मानना है कि भोजन उसे पूरा कर देगा और जिसका पेट भरा हुआ है उसके पूर्णता के बारे में अपने रंगीन विचार हैं। एक बेसहारा निर्धन कुछ सोने के सिक्के प्राप्त करने में पूर्णता देखता है, जबकि एक धनी व्यक्ति दान या आध्यात्मिकता में लिप्त होकर पूर्ण होना चाहता है, परंतु नहीं हो पाता। इस पल आपको राजा बनने में पूर्णता दिखाई दे सकती है और अगले ही पल आप पूर्ण होने के लिए कोई मनोरंजन ढूंढते हैं। कुछ घंटों पश्चात आपको तन मैला लगता है तो आप सोचते हैं कि स्नान करने से आप पूर्ण हो जाएंगे। फिर स्वादिष्ट भोजन का विचार आने पर आप जंगल में भोजन सामग्री खोजने लग जाते हैं। आप अच्छा भोजन करके पूर्णता अनुभव करने ही वाले होते हैं कि कोई अन्य स्थिति पैदा हो जाती है जिससे आपके पूर्णता के विचार को संकट पैदा हो जाता है। फिर आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। क्या आपको अब पता चला कि एक किरदार के रास्ते में इतने घुमाव क्यों होते हैं? हाँ देव, उर्वा ने कहा, मैं आपकी बात से एक और निष्कर्ष निकालता हूँ। किसी किरदार का ध्यान जितना अधिक एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है उतना ही सीधा उसका रास्ता होगा, किंतु जब दीर्घकालिक लक्ष्यों की बात आती है तो ऐसा करना असंभव है। एक किरदार का निरंतर और अपरिवर्तनीय लक्ष्य है पूर्णता का अनुभव करना, किंतु उसकी पूर्णता की परिभाषा बदलती रहती है, जिसके कारण उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं। एक क्षण वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो दूसरे ही क्षण वह मनोरंजन में डूबना चाहता है। ऐसे में रास्ता सीधा कैसे होगा? अब मेरे मन में प्रश्न यह उठता है कि क्या एक किरदार कभी पूर्ण हो भी सकता है? हनुमान जी ने कहा, एक किरदार पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह परिभाषा से ही अधूरा है। किरदार की परिभाषा ही यही है कि वह पूर्ण का एक अंश मात्र है। काल आकाश यदि एक विशाल रोटी है तो किरदार उसका छोटा सा एक टुकड़ा है। काल आकाश यदि एक विशाल लड्डू है तो किरदार उसकी बूंदी के बराबर भी नहीं है। काल आकाश के पूरे ताने बाने को एक साथ देखा जाए तो वह केवल एक शुद्ध श्वेत गोला है जिसमें न कोई भावना है, न कोई गति, न कोई गतिविधि। जैसे आत्मा इस गोले के एक अंश अर्थात किरदार के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही परमात्मा पूरे गोले के साथ जुड़ा है। परमात्मा को वे भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होते जो आत्मा को होते हैं। एक परमात्मा ही सच्चे आनंद में रहता है, सच्ची पूर्णता में रहता है। शेष जो भी गतियां और गतिविधियां आत्मा अनुभव करती है वे किरदार की अपूर्णता और पूर्ण होने के प्रयास से उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे धागे की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई असीम है
कल्पना कीजिए कि उस एक धागे से एक ऐसी श्वेत चादर बुनी गई है जो असीम है। बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो उसमें जटिल रूपांकन दिखाई देते हैं। कई बार चादर बनाते समय मनुष्य उसमें हाथी, घोड़े, फूल पत्तियां आदि के विशेष रूपांकन भी डालता है। अर्थात एक सादी चादर जिसमें कोई रूपांकन नहीं डाले गए हैं, उसमें हर प्रकार के रूपांकन डाले जाने की संभावना तो मौजूद है। जैसे श्वेत प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग छिपे होते हैं, वैसे ही एक सादी चादर में सभी संभव रूपांकन छिपे होते हैं। एक सादी चादर की बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो धागे रूपांकन बनाते दिखाई देते हैं। उन रूपांकनों की आकृतियों से आप कदाचित परिचित ना हो। आपको केवल विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से मिलती दिखाई देंगी, किंतु उनमें हर प्रकार का रूपांकन होने की संभावना अस्तित्व में है। यदि पूर्ण रूप से देखो तो वह एक सादी चादर है। यदि उसके किसी अंश को देखो तो आपको भिन्न भिन्न रूपांकन दिखाई देते हैं। मनुष्य के किरदार भी इस चादर में रूपांकन मात्र हैं। एक बार पुनः दोहरा दूं, ये रूपांकन आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि पूर्ण पर नहीं अपितु अंश पर है। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती। आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंश से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज करने लगती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती अपितु अनुभव भी होती है। जितना अधिक आप अंश से जुड़े होते हैं उतना गहरा आपका अनुभव भी होता है। पुनः स्मरण करा दूं, यह सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र हैं। सत्य तो यह है कि चादर में न कोई गति है और न ही कोई रूपांकन है। आपकी आंशिक दृष्टि के कारण आपको ये सब भ्रमजाल दिखाई देता है, जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अधूरा है, इसलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा ही काल आकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अपनी अधूरी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया हुआ है ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके। लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार के पूर्ण होने की इच्छा को अपनी ही इच्छा मान लेती है। आप रो क्यों रहे हो उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा था। उसने रुंधे गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता लगाना भी नहीं चाहता हूँ। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा, मैं वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे पड़े संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा करता रहा हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, यह बहुत सरल है। आपने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है देव। मैं कृतज्ञ हूँ देव, आपके प्रति और उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति, जिसके दुख इस ज्ञान वार्ता के आधार बने हैं। अब मैं समझता हूँ कि वह क्यों पीड़ित है। कितना अच्छा होता यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है, जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुँचे। केवल भक्त ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुँचनी ही चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचा कर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है, तो क्या किरदार उसी में से काटा हुआ एक भाग है? नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया, पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालंदक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आता है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए अनंत चादर के सादृश्य का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने रूपांकनों का आनंद लेने के लिए आपको उसमें से कोई टुकड़ा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी चादर को देखने के बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। अपनी दृष्टि संकुचित करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को ही देखिए। इसी तरह एक आत्मा काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने की बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों का पान कर सकती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है। एक मानव को परिभाषित करने वाली सीमाओं के बारे में मुझे कौन बता सकता है? देव, मनुष्य केवल एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर
उर्मी और उर्वा दोनों एक साथ ही बोल पड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और तत्पश्चात उर्मी ने दोनों की ओर से उत्तर दिया, देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनि की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं। उदाहरणतः हम उन ध्वनि को नहीं सुन सकते जो हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए निकालते हैं। उनकी ध्वनियों की आवृत्ति इतनी कम है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते। वहीं चमगादड़ आदि जानवरों द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियों की आवृत्ति इतनी अधिक है कि उन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। मुझे लगता है कि बिल्लियों के कान भी हमारे कानों से अधिक ध्वनियां सुन सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, चमगादड़, बिल्लियों और हाथियों से आगे सोचो उर्मी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास इस समय कितनी ध्वनियां तैर रही हैं। आपका कान एक छोटी सी श्रृंखला में आने वाली ध्वनियों को ही पकड़ सकता है। यदि मैं आपकी सुनने की क्षमताओं का विस्तार कर दूं तो क्या होगा? उर्मी से पहले उर्वा बोल पड़ा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा देव। मुझे भयानक फुसफुसाहटें और भयानक रुदन सुनाई देने लगेंगे। मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपकी श्रवण क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा। हनुमान जी सहमत हुए और बोले, किंतु बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। धातु के कटोरे का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? कटोरा सीधा होकर धातु की चादर बन जाएगा। कटोरा कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा अपनी पहचान खो देगा। आपका कान एक ऐसे कटोरे की तरह है जो ध्वनियों के समुद्र से ध्वनियां भर रहा है। आप प्रति क्षण कितनी ध्वनियां भर सकते हैं, इस बात की एक सीमा है। वह सीमा ही आपको मनुष्य बनाती है। इसी तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है। यदि मैंने उस सीमा का विस्तार कर दिया ना तो क्या होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, देव, मुझे अपने आसपास विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगेंगी। भूत, प्रेत, सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं, मुझे कदाचित हवा भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो सामान्य रूप से अदृश्य होती हैं। मैं ऐसे दृश्य देखकर कदाचित पागल ही हो जाऊंगा। और हाँ, यदि मेरी दृष्टि की सीमा का विस्तार अधिक हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रति क्षण अत्यधिक प्रकाश मेरे नेत्रों में प्रवेश करने लगेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह आपकी गंध और स्वाद की इंद्रियों की भी एक सीमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने प्रकार की गंधें आपके आसपास तैर रही हैं। शुक्र है कि आपकी नाक केवल एक सीमा के भीतर आने वाली गंधों को ही पकड़ सकती है। इसी तरह आपके मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण हैं, जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। यदि आपकी स्वाद की क्षमता को थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, और अधिक बढ़ा दिया जाए तो स्वाद की इंद्रियां काम करना ही बंद कर देंगी। उर्वा बोला, आपने स्पर्श की क्षमता के बारे में नहीं बताया देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप केवल उन चीजों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर आता है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व वायु से भी कम है, और ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन के आर पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति ही नहीं हो रही। यदि आपकी स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो आप उनको अनुभव करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही है। वहीं आपके चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं भी हैं। यदि आप उन वस्तुओं का स्पर्श अनुभव करने लग जाएं तो आप वायु से टकराने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनके कारण आप निश्चित रूप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप क्षमता ही खो बैठेंगे। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम एक सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है, और यही अपूर्णता आपको एक मानव बनाती है। आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है। कालंदक ने उत्साह से कहा, हमारे भोजन के सेवन की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है देव। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है, और एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित नहीं रह सकता है। हमारे तरह अन्य किरदारों की अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। हम अन्य जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं, परंतु हम उनके साथ
इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि हम उनके द्वारा उत्पादित शहद और दूध का सेवन बंद कर दें। हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया। आपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है उर्मी। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते भी हैं और खाते भी हैं, और ऐसे मनुष्य भी हैं जो जानवरों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे दूध और शहद का सेवन भी नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की इस सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति को और भी कम कर दिया जाए तो आप एक नरभक्षी बन जाएंगे। यदि सहानुभूति को और भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप एक ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपभोग करना भी पाप समझता है, क्योंकि उसमें भी तो सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता की भी एक सीमा है देव। हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमा चल सकते हैं और कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है। उर्मी बोली, उस सीमा के पार पाने के लिए तो मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालंदक ने अपना विचार रखा। उर्वा ने विचार रखा, मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी तो अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी एक सीमा होती है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है। केवल शून्य समय से मुक्त है। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहाँ और अभी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा। बस गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया और उस पर आगे विचार प्रकट किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं की गति नहीं देख सकते जो बहुत तेजी या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती, तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है। गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद भी कर दें तो भी उनके भीतर के अणुओं और परमाणुओं में गति जारी रहेगी, और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का निर्माण भी नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी हैं कि हमारी कल्पना से भी बाहर है। उर्वा ने अपनी मंगेतर के तर्क का समर्थन किया। और समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है? समय की एक इकाई निश्चित रूप से छोटी हो सकती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या यह है कि एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे और एक दिन सदियों की तरह? गति तो तब भी होगी, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं नहीं। कदाचित धुंधलापन। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सिर हिलाएगा। ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और ही देखेंगे, वस्तुएं नहीं। कदाचित धुंधलापन। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की। क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है, और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी तो धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बनने वाली अंतिम छवि वैसी की वैसी कैसे रह सकती है? वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वे उल्लासित स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह न रहे तो वस्तुएं भी तो नहीं रहेंगी। समय ही नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। मस्तिष्क उनको संसाधित करने की प्रक्रिया को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण तथा स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा। हम वस्तुओं को किसी भी तरह से अनुभव करने में अक्षम हो जाएंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के श्वेत द्रव को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं। इसका अर्थ है कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव को देख सकते हैं, उसमें उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव में वस्तुएं उभरती दिखाई देती हैं।
यहाँ तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल कोरा आकाश का श्वेत द्रव्य देखता हूँ। कदाचित उसको द्रव्य अथवा श्वेत कहना भी उचित नहीं है। वह कुछ भी नहीं है और संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही सृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य ही हैं। इसका अर्थ यह है कि शून्य सुरंगों और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। तो क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है? हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस सत्य को अनुभव कर लिया था जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य पर साधक को स्वयं ही पहुंचना पड़ता है। अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अंततः हनुमान जी ने सभी मातंगों के लिए शब्द बोले। समय के बिना आकाश असीमित है। यदि ज्यामितिक रूप से कल्पना करना चाहते हैं तो कहेंगे कि समय के तार आकाश के द्रव को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। उन्हीं हिस्सों को किरदार कहा जाता है। एक आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव लेने के लिए किरदार अर्थात आकाश के एक अंश के साथ जुड़ना पड़ता है। कैसे? सरल है। बस समय के तारों पर फिसलना शुरू कर दो। समय के तार मकड़ जाल की तरह पूरे आकाश के द्रव में फैले हुए हैं। मनुष्य नामक अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को समय के 7 तारों पर फिसलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य और कुछ नहीं अपितु समय के 7 आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। जैसे एक खाली जगह में 4 दीवार और एक छत बना देने से एक घर बनता है, आकाश के चारों ओर समय की 7 दीवारी खींचने से मनुष्य बना है। इस तरह मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है। अन्य अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विविध अनुभव पैदा होते हैं। आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं अनुभवों का रसपान करती है। कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई भी 2 सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है क्योंकि अंश समय से परिभाषित है। अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है। उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंगों में उपस्थित है। उसी जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंग कुंजी धारण करनी पड़ती है। उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंग कुंजी अपने आप आत्मा के ऊपर लद जाती है। धनुष्क ने कहा, मैं प्यासा हूं देव, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं पानी पीता हूं तो अपने तन की इच्छा की अनुकृति करता हूं। यदि मैं अपनी प्यास का दमन करता हूं तो अपने मन की इच्छा अपने ऊपर लेता हूं। दोनों ही स्थितियों में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अगला दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगला दृश्य कैसे चुन सकती है? मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूँ? हनुमान जी ने पूछा, मन की बात छोड़ो, तन से अलग होना तो बहुत सरल है ना? हाँ देव, धनुष्क बोला, मैं इस समय भी अपने तन से तो लगभग अलग ही हूँ। मैं अपने तन को पानी के लिए तरसते हुए देख रहा हूँ, परंतु जैसे ही तन से अलग होता हूँ, मन मुझे जकड़ लेता है। मेरा मन इस समय तन की पानी पीने की इच्छा का दमन कर रहा है। इसके चलते मेरा मन कितना सक्रिय है, इसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। विचार पागल मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका तन अधूरा है और पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत है। इस समय वह पानी पीने में पूर्णता देख रहा है। उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु उसको उनमें से अभी केवल पानी चाहिए। उसकी 5 इंद्रियों की पहुंच में जो भी पदार्थ हैं, वह उनमें से केवल इस नारियल पानी को अपने में जोड़ना चाहता है। हर पल आपका तन या तो अपने भीतर कुछ जोड़ना चाहता है या घटाना चाहता है ताकि वह पूर्ण हो सके। उर्वा ने कहा, एक तन कभी पूर्ण नहीं हो सकता देव। तन को कुछ ना कुछ उपभोग या कुछ त्यागने की निरंतर आवश्यकता पड़ती ही रहती है। यदि अब यह पानी पी भी लेता है तो 1-2 घंटे पश्चात पुनः प्यासा हो जाएगा।
अब श्वास लेना चाहता है तो अगले ही पल श्वास छोड़ना चाहता है। बाल, नाखून और मृत त्वचा आदि पदार्थ तन से हर पल बाहर आकर अलग हो रहे हैं। त्वचा द्वारा लगातार प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जा रहा है। एक पूर्ण तन जैसी कोई चीज नहीं है। इस बात को तो अज्ञानी मनुष्य भी समझते हैं। तन को कौन समझता है? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर दिया, आपका मन जानता है कि तन कैसे काम करता है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास मूर्खतापूर्ण है। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना सरल है। जब तन प्यासा होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, हे तन, प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और तत्पश्चात जब तन पानी पी रहा होता है तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं। आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों को उजागर करता है, परंतु मन भी तो पूर्ण होने के प्रयास करता है। आपके मन को कौन उजागर करेगा? आपका मन समझता है कि तन कैसे काम करता है, परंतु यह कौन समझेगा कि मन कैसे काम करता है। आपका मन आपको तन से अलग होने में सहायता करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन करेगा? मन वास्तव में क्या है? उर्मी ने सोचा। मन अर्थात सिर, मन अर्थात मस्तिष्क, और क्या? कालंदक ने अनुमान लगाया। हनुमान जी ने कहा, मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है। मैं आपको दिखाता हूं कि यदि मन दिखाई दे तो कैसा दिखेगा। उर्वा, खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। सभी मातंग धक से रह गए, परंतु उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जब चिरंजीवी गुरु उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे तो डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी दृष्टि अपनी निर्भयता के स्रोत श्री हनुमान जी पर टिकाए रखते हुए पवित्र अग्नि में शान से प्रवेश कर गया। आश्चर्य यह था कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ अति शीतल अनुभव हुआ। जलती हुई टहनियां नहीं, ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी की यात्रा करते हुए उसके सिर में पहुंच गई और उसका सिर सुन्न पड़ गया। अब उसे अपनी गर्दन के ऊपर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। उसके साथी मातंगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। वह जैसे श्वास लेना तक भूल गए थे। उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से भी बाहर था। उर्वा का सिर एक खिले हुए कंद पुष्प की तरह खुल गया था। उसके मस्तिष्क की 4 मांसपेशियां 4 अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थीं जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं, और उसी क्षण 4 दिशाओं में 4 झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गई थीं। चारों आकृतियां उर्वा की भौतिक काया के आकार की ही थीं। उर्वा के मस्तिष्क से निकली 4 मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थीं। उर्वा की भौतिक काया तथा उसकी 4 मानसिक कायाओं के बीच का सेतु।